विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। अरविंद घोष से पहले भी इसके एक नेता थे शिशिर कुमार घोष। ठीक है, शिशिर कुमार घोष ने अनुशीलन समिति का गठन किया और अनुशीलन समिति का ही एक मैगजीन होता था अमृत बाजार पत्रिका, है ना। ये अमृत बाजार पत्रिका क्रांतिकारियों में क्रांतिकारी विचारों को संचार करता था, ब्रिटिश सरकार की जो शोषणकारी नीति थी उसको उजागर करता था और मोटिवेट करता था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो आंदोलन को संगठित करें। बाद में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस की स्थापना के बाद जो बंगाल के नेता थे, ये बंगाल के नेता बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित हुए और स्वराज्य की मांग पर वो जिद पर अड़ गए। ऐसे में हम आपको बताएं कि विपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया नाम का एक किताब लिखे। इसके अलावा भवानी मंदिर का नामक किताब लिखे थे कौन? अरविंद घोष। अरविंद घोष के नेतृत्व में जो वहां के यूथ थे उन लोगों को बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंसक जो घटनाक्रम थे उसको संचालित किया गया। लेकिन इन सब आंदोलनों का परिणाम यह हुआ कि इन सब आंदोलनों को तेजी से कुचल दिया जाता था। इन पर जो सो आरोप लगा करके केस करके जो है सो इसको समाप्त कर दिया जाता था। अलीपुर षड्यंत्र का केस वो चलता है किस पर? अरविंद घोष पर। अरविंद घोष पर जो अलीपुर षड्यंत्र केस चलता है तो इस केस के बाद अरविंद घोष राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और संन्यास जीवन अर्थात अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं और उन्होंने पांडिचेरी में अपना एक आश्रम की स्थापना कर ली। सबसे महत्वपूर्ण जो क्रांति का केंद्र था वो था बंगाल। ऐसे में बंगाल के क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को कमजोर करने के लिए फूट डालो राज करो की नीति के तहत बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में। ये जो बंगाल विभाजन है, ये बंगाल विभाजन भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का एक नया रुख दे देगा और जो उग्रवादी नेता हैं ये संगठित हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। तो जब बंगाल विभाजन होगा तो बंगाल विभाजन का विभाजन जो होगा, कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विभाजन किस आधार पर किया गया? आधार इसका क्या था? तो प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक सुविधा लॉर्ड कर्जन का मानना था कि बंगाल एक ऐसा प्रोविंस है ब्रिटिश सरकार के अंदर जिसके पास बड़ी जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या को एक प्रोविंस के अंदर रखना उचित नहीं है। यहां पर बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता। तो बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने विभाजित करने का निर्णय लिया प्रशासनिक सुविधा के लिए, लेकिन इसकी मंशा जो थी वो सांप्रदायिक थी। मंशा जो थी वो क्या थी? सांप्रदायिक। आधार तो प्रशासनिक सुविधा है परंतु मंशा क्या है? तो सांप्रदायिक। इसलिए क्योंकि जब बंगाल का विभाजन किया गया तो पूर्वी जो बंगाल था, ये पूर्वी बंगाल में मुस्लिम क्या थे? वो मेजॉरिटी में थे और नॉन मुस्लिम और हिंदू जो हैं ये माइनॉरिटी में थे। वहीं जो पश्चिमी बंगाल है, ये पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में थे और हिंदू जो है ये मेजॉरिटी में थे। इस प्रकार का विभाजन किया गया और जब ऐसा विभाजन किया गया तो इस विभाजन की आलोचना की गई, क्रिटिसाइज किया गया। ये धार्मिक आधार पर मतभेद फैलाने का या सांप्रदायिकता फैलाने का अंग्रेजी सरकार का नीति है। इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक हुई और इस बैठक में बंगाल विभाजन का विरोध किया गया और विरोध के अवसर में स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया, उस बंगाल विभाजन का विरोध करने का निर्णय लिया गया
और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन इंडिजीनियस मूवमेंट की भी शुरुआत करने की घोषणा की गई। बंगाल का जब विभाजन हुआ तब बताया कि इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, अर्थात विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। जब ये सब चीजें की गई तो इसके पैरेलल स्ट्रक्चरल काम पर भी जोर दिया गया। अगर स्वदेशी शिक्षा की बात की गई तो स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्कूल्स की स्थापना की जाएगी, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। जब स्वदेशी वस्तुओं की बात हुई तो देखेंगे क्या स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण पर भी बात हुआ। विदेशी वस्तुओं का जब बहिष्कार किया गया तो इसका परिणाम यह होगा कि ब्रिटेन के जो उद्योग धंधे थे उस पर इसका दबाव पड़ेगा। बंगाल विभाजन सही था या नहीं इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बना जिसका नाम था अरुणडेल कमेटी। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि अरुणडेल कमेटी किससे संबंधित था, तो बंगाल विभाजन की इंक्वायरी के लिए। अरुणडेल कमेटी जब बना तो इस कमेटी ने बताया कि बंगाल विभाजन जरूरी है, परंतु जिस तरह से किया गया वो गलत था। अरुणडेल कमेटी ने कहा कि बंगाल का विभाजन जरूरी है, परंतु बंगाल विभाजन का जो तरीका है वो गलत है। और ऐसे में अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और फिर से 1912 ईस्वी में बंगाल को विभाजित किया गया नए तरीके से, और बंगाल से विभाजित करके एक नया राज्य बना, वो है बिहार। बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बनता है, कौन सा? तो बिहार। हो गया? क्या बोले? बंगाल विभाजन को पुनः विभाजित किया गया और बिहार नामक राज्य बनाया गया। हो गया? हेडिंग दीजिए बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन और लिखिए कुछ फैक्ट। बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत अनुशीलन समिति, अंडरलाइन कर लीजिएगा, अनुशीलन समिति की स्थापना के साथ होती है। अनुशीलन समिति की स्थापना के साथ होती है। जिसका गठन 1902 ईस्वी में ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा मिदनापुर में तथा जतीन्द्रनाथ बनर्जी और बारिंद्रनाथ घोष द्वारा कलकत्ता में बारिंद्रनाथ घोष द्वारा कलकत्ता में
बारिंद्र नाथ घोष द्वारा कलकत्ता में किया गया। बंगाल विभाजन के उपरांत बंगाल विभाजन के उपरांत बंगाल विभाजन के उपरांत बंगाल में अनेकों क्रांतिकारी पत्रिकाओं, मैगजीन, अनेकों क्रांतिकारी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया। कौन कौन सा है? तो पहला लिखिए, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय द्वारा ब्रह्मा बांधव उपाध्याय द्वारा संध्या नामक पत्रिका, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय द्वारा संध्या नामक पत्रिका, अरविंद घोष द्वारा युगांतर, अरविंद घोष द्वारा, 2 मिनट, युगांतर नहीं, वंदे मातरम, युगांतर कोई और लिखे, वंदे मातरम, अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम, भूपेंद्रनाथ दत्त द्वारा युगांतर, भूपेंद्रनाथ दत्त द्वारा युगांतर, हो गया। युगांतर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। कलकत्ता के मानिकतल्ला में हेमचंद्र कानूनगो ने 1908 में बम बनाने का कारखाना खोला। बम बनाने का कारखाना खोला। 1908 ईस्वी में ही प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। बारिंद्र घोष तथा अरविंद घोष ने मानिकतल्ला में बारिंद्र घोष तथा अरविंद घोष ने मानिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना चलाया। जिसके आरोप में
अलीपुर षड्यंत्र केस, जिसके आरोप में उन पर अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया, अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। अलीपुर षड्यंत्र केस के उपरांत, अलीपुर षड्यंत्र केस के उपरांत अरविंद घोष राजनीति से संन्यास ले लिए। अलीपुर षड्यंत्र केस के उपरांत अरविंद घोष राजनीति से संन्यास ले लिए। बंगाल का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता, बंगाल का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे, जिन्हें बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता था। बाघा जतीन के नाम से जाना जाता था। देखिए 2-3 वर्ड आपको मिलेगा। एक मिलेगा जतीन्द्र, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, एक मिलेगा यतीम, जतीन्द्र नाथ, और एक मिलेगा जतिन नाथ। 3 व्यक्ति हैं मिलते जुलते। ठीक है, जतीन्द्र जो नाथ हैं ये बाघा जतीन के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि ये छापामार युद्ध में माहिर थे। छापामार युद्ध का मतलब है छिप करके मारना, मौके की तलाश में आकर के जो सो मारना, और ब्रिटिश सरकार पर ये सबसे ज्यादा हमला करने में जाने जाते हैं। अच्छा, यहाँ बनर्जी नहीं, एक मुखर्जी है, यहाँ बनर्जी कर दिए ना, मुखर्जी ये बनर्जी होगा, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, और एक होगा जतीन्द्र नाथ बनर्जी। ये जतीन नाथ, जतीन दास है, जतीन दास। इसके बारे में इसका रोल यह है कि जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पकड़े गए थे तो साथ में ये भी पकड़े गए थे। तो जब ये साथ में पकड़े गए थे तो इन्होंने सरेंडर कर दिया और एक्स विटनेस बन गया ब्रिटिश सरकार का। ये विटनेस बन गया। जब विटनेस बन गया तो एक्सेप्ट किया कि हाँ, इन्हीं लोगों ने मिल करके लाहौर षड्यंत्र केस का हत्याकांड किया था। और जब लाहौर षड्यंत्र केस का हत्याकांड किया था तो कुछ बहुत अच्छी एक घटना है यहाँ पर। भगत सिंह मानते ही नहीं थे, वो कहीं बोल ही नहीं सकता, वो बुला करके दिखाओ कोर्ट में। तो सामने बुलवाया गया था भगत सिंह को लाहौर जेल में कि देखो एक्सेप्ट कर लेता है। बोलता नहीं, कोर्ट में बुलवाओ, हम यहाँ नहीं बोलेंगे। तो कोर्ट में बुलवाया गया और कोर्ट में इनसे भगत सिंह पूछते थे, तो हमको कैसे जानता है बताओ? तो पूरा बताया, कौन है हम, पूरा डिटेल बताया। फिर बोले तू कैसे जानता है कि हम ही मारे थे? तो कैसे मारे थे? फाइनली उसको लेके आया गया कि बम कैसे बनता है वो बताओ। तो जतीन दास बताता चला गया कि बम ऐसे बनता है, तुम यहां से लाता था, बम के मटेरियल्स यहां से आते थे, बम को ऐसे बनाया जाता है। पूरा फॉर्मूला, बम का फॉर्मूला कोर्ट में ही बता दिया। अब जब बम बता दिया, पूरा मीडिया बना था, वो सब रिकॉर्ड कर लिया, न्यूज में छाप दिया। तो बोला था जाओ फांसी दे देना हमको, तुम्हारा काम हो गया, अब कई भगत सिंह जन्म हो जाएंगे। तो यहां पर ये जतीन दास सरेंडर हो जाता है। बाद में यही बोलता है कि हमको जो करना था वो तो कर दिया। तो कई भगत सिंह जन्म हो जाएंगे। एक कहानी यहां पर ये था, ये सरेंडर कर देता है, लेकिन फाइनली वो अपना भूमिका भी निभा सकते थे।
इसके बारे में क्या है, जतिंद्र नाथ के बारे में। जतिंद्र नाथ बनर्जी जब जेल में थे तो यह जतिन नाथ बनर्जी का मानना था कि हम राजनीतिक कैदी हैं, आपराधिक नहीं। और जब राजनीतिक कैदी हैं तो अपराधियों को सजा दिया जाता है, राजनीतिकों को नहीं। राजनीतिज्ञों को सम्मान से रखा जाता है और उचित मुआवजा उन लोगों को खाना मिलता है, सुविधा मिलता है, और ये सब हम लोगों का अधिकार है, ये सब दोगे। तो ब्रिटिश सरकार इन लोगों को वो फैसिलिटी नहीं दे रहा था, खाना बेहतर नहीं था, तो इन्होंने खाना छोड़ दिया जेल में, बोला मैं खाऊंगा नहीं। धीरे धीरे इनका हेल्थ गिरता गया। 50 दिन से अधिक भूखे रहे, यहां तक कि ये इनको जबरदस्ती जूस पिलाया जाता था कि आप पियो, लेकिन वो पीते नहीं थे। फाइनली भूख हड़ताल में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो 3 जतिन हैं। कभी बाघा जतिन पूछेगा तो जतिन नाथ मुखर्जी। सबसे लंबा हड़ताल कौन सा क्रांतिकारी किया तो जतिन नाथ बनर्जी। और किसने अंग्रेज का विटनेस स्वीकार कर लिया था तो जतिन दास। ठीक है, तो बाघा जतिन के नाम से बताएं। नेक्स्ट लिखिए। सॉरी सर, 2 मिनट। 64 दिन का हड़ताल जतिन दास करेंगे। ये जतिन दास वो एक्सेप्ट कर लेगा, जतिन दास करेंगे हड़ताल। 64 दिन का हड़ताल किया। पता है इनका जब डेथ बॉडी आया था तो कितने लोगों ने देखा था इनकी डेथ बॉडी पे? 16 लाख लोग। बंगाल जब आया था लाहौर से इनका डेड बॉडी, तो बताया जाता है कि कलकत्ता में जगह नहीं थी, पूरे कलकत्ता में। हो गया। देखिए अब है बंगाल में जो सबसे शक्तिशाली या सबसे जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता है, उनका नाम है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस का प्रेरणा यही है कि रास बिहारी बोस अगर नहीं होते तो जो हम लोग पढ़ते हैं आजाद हिंद फौज, वो आजाद हिंद फौज नहीं होता। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि किसके प्रेरणा से आजाद हिंद फौज बना है, तो रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस जापान और जर्मनी, इन दोनों को जोड़ने वाले व्यक्ति थे। इंटरनेशनल राजनीति में हुआ क्या था कि रास बिहारी बोस भाषण दे रहे थे, इनसे प्रेरित हो गए कुछ लोग और जाकर के गवर्नर जनरल पर ही बम फेंक दिए 1912 में। तो रास बिहारी बोस पर ही केस चला कि आपने राजनीतिक रूप से लोगों को भड़काने का कोशिश किया है। तो इन पर जब केस चला तो इस केस से बचने के लिए देश ही छोड़ दिए, इसके बाद भारत आएंगे भी नहीं। और भारत के बाहर जितने भारतीय थे उनको ये मोटिवेट करेंगे और उसको संगठित करके फिर भारत के बाहर से जो, जैसे देखेंगे सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व किए, लाला हरदयाल नेतृत्व किए, बरकतुल्लाह नेतृत्व किए, ये सब में इन्हीं का रोल है। तो लिख लीजिए, बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता, बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस थे जिन्होंने 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी। बम फेंकने की योजना बनाई थी, जिसके कारण इन पर दिल्ली षड्यंत्र का केस चला, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी का केस चला।
दिल्ली षड्यंत्र का केस चला। हो गया। अनुशीलन समिति का सबसे अधिक शाखा, अनुशीलन समिति का सबसे अधिक शाखा ढाका में था, ढाका में था। हो गया। हेडिंग दीजिए बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हाँ? क्या है? यही अनुशीलन समिति सबको बम सिखाएगा। यही अनुशीलन समिति के सदस्य हैं जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बारेंद्र घोष, अरविंद घोष, शिशिर कुमार घोष, ये सब यही है। और बेसिकली इस समिति के माध्यम से ये फंड जुटाते थे, और फंड जुटाने के बाद जहां से जो सप्लाई होता था बम के रिगार्डिंग, हथियार के रिगार्डिंग, वो कलेक्ट करता था। साथ ही साथ पत्रिका मैगजीन बांटता था, जो मेंबर होते थे उसको मैगजीन बांटता था और मोटिवेट करता था कि हमारा उद्देश्य क्या है, अंग्रेजों को कैसे भगाना है। हेडिंग दीजिए बंगाल विभाजन। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को, अंडरलाइन कर लीजिए डेट, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया। जिसके विरोध में जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बहिष्कार का प्रस्ताव, बायकॉट रेजोल्यूशन, बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया तथा स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। सोलह अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया गया। तथा एक दूसरे को राखी बांधी गई। इस दिन रविंद्रनाथ टैगोर के परामर्श पर रक्षाबंधन मनाया गया।
स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार से संबंधित प्रस्ताव, स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार से संबंधित प्रस्ताव कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्थापित किया गया, अनुमोदित किया गया। बनारस अधिवेशन में अनुमोदित, एक्सेप्ट किया गया। स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में उन्नीस सौ छह ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित किया गया तथा बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स फैक्ट्री की स्थापना की गई। बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की स्थापना की गई। इसी दौरान अमार सोनार बांग्ला, बैठकों में लिखिएगा, अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए। 1906 में आयोजित कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी नियुक्त हुए। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में स्वदेशी शिक्षा, स्वराज्य तथा बहिष्कार से संबंधित प्रस्ताव, बहिष्कार से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया। बंगाल विभाजन के उपरांत 1906 ईस्वी में
1906 ईस्वी में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिसका प्रथम अध्यक्ष वकार मुश्ताक हुसैन थे। मुश्ताक हुसैन थे। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसका अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादी नेताओं और उग्रवादी नेताओं में मतभेद हो गया। उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय को उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वहीं अध्यक्ष पद रास बिहारी घोष चुन लिए गए। ध्यान रखिएगा, रास बिहारी घोष उदारवादी हैं, परंतु रास बिहारी बोस उग्रवादी हैं। हाँ, बोस पर आपको लिखा है पहले बोस, रास बिहारी बोस जो हार्डिंग पर बम फेंके योजना बनाए, और ये घोष हैं। ठीक है, इस घटना को सूरत की फूट के नाम से जाना जाता है। हो गया। देखिए, अभी तक सब न्यूज में, मैगजीन में, किताब के माध्यम से जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसको क्या कर रहे हैं, संगठित कर रहे, मजबूत कर रहे, फिनेंशियली जो सो मजबूत कर रहे, हथियार को जुगाड़ कर रहे, बारूद बनाना सिखा रहे, मतलब जैसे को तैसे की बात कर रहे हैं। अगर वो
आक्रामक नीति बना करके हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचल रहे, तो ये लोग भी क्या है, संगठित होकर के अब आक्रामक नीति अपना रहे। इनके पास भी अब संगठन है, इनके पास भी अब नेतृत्व है, इनके पास भी हथियार है, इसके पास भी अब जो है सो क्या है, स्पॉन्सरशिप भी है। अंतर यह है कि कभी भी ये डिमांड जो कर रहे हैं वो हिंसा से कर रहे हैं। अभी देखेंगे क्या कि जब भारतीय लोग अटैक करेंगे, भारतीय नेता अटैक करेंगे और ब्रिटिश सरकार जब उस पर रिस्पॉन्ड करेगी तो ये बिखर जाएंगे। ब्रिटिश सरकार जब इसके खिलाफ नीति अपनाएगी तो ये बिखर जाएंगे, या तो ये भाग जाएंगे, या तो ये सुसाइड कर लेंगे, या फिर इन्हें इन पर आजीवन कारावास चला करके इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, इन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये संगठित पूरे ऑल इंडिया पर नहीं हो पाएंगे। ऐसे में ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है, इस क्रांतिकारी आंदोलन को हम आपको बताएं कि भारत के बाहर भी समर्थन मिलेगा। ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है, इस बाहर कहां कहां बताए कि लंदन में, जर्मनी में, स्कॉटलैंड में, अफगानिस्तान में और न्यूयॉर्क और कनाडा में, इन सब जगहों पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया गया, संगठित किया गया। कई पार्टियां बनाई गई। ये सब एक प्रकार का कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में काम करते थे। और जब उत्प्रेरक के रूप में काम करते थे तो बाद में इन्हीं सब राष्ट्रवादी नेताओं को जोड़ करके, ध्यान रखिएगा, भगत सिंह जब भारत की राष्ट्रीय राजनीति में आए थे तो महात्मा गांधी के ब्लाइंड सपोर्टर थे। असहयोग आंदोलन में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया जाता है तब वो क्रांतिकारी आंदोलन में कूद जाते हैं। पहले वो रिफॉर्म के रूप में काम करते हैं। तो भारत के बाहर जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, उसको हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दीजिए भारत के बाहर राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के बाहर राष्ट्रीय आंदोलन। ब्रिटिश सरकार के शोषणकारी नीतियों, ब्रिटिश सरकार के शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध चलाए जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन, चलाए जा रहे राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन, राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन को भारत के बाहर विभिन्न देशों से समर्थन प्राप्त हुआ, विभिन्न देशों से समर्थन प्राप्त हुआ। इससे संबंधित पहला क्रांतिकारी संगठन इंडिया होम रूल सोसाइटी, अंडरलाइन कर लीजिए, इंडिया होम रूल सोसाइटी था। इंडिया होम रूल सोसाइटी था जिसकी स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया। इसके प्रमुख सदस्य
वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा, मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, थी, मैडम भीकाजी कामा थी। इस सोसाइटी के द्वारा, इस सोसाइटी के द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका, मैगजीन, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित होती थी, प्रकाशित होती थी। तथा इंडिया हाउस स्थापित किया गया, इंडिया हाउस स्थापित किया गया। मदन लाल ढींगरा ने, मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव के सलाहकार, भारत सचिव के सलाहकार कर्जन वाइली की हत्या कर दी, कर्जन वाइली की, कर्जन वाइली, कर्जन वाइली की हत्या कर दी। वहीं मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, जिसे भारतीय क्रांति का माता कहा जाता है, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की मां, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की मां कहा जाता है, ने 1907 में 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरा अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में, दूसरा अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग ली तथा भारत का तिरंगा झंडा फहराई। जिसमें हरा, पीला और लाल रंग था, हरा, पीला और लाल रंग था। वही लाला हरदयाल, लाला हरदयाल गदर पार्टी एवं गदर आंदोलन के, गदर पार्टी और गदर आंदोलन के प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता थे। 1907
ईस्वी में अमेरिका के कैलिफोर्निया में द्वारकानाथ दास द्वारा भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया गया नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का गठन किया। इस एसोसिएशन के द्वारा गदर नामक एक पत्रिका अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में प्रकाशित होता था। इसी पत्रिका के नाम पर इस एसोसिएशन का नाम गदर आंदोलन पड़ गया। आंदोलन पड़ गया। 1913 में इससे लाला हरदयाल जुड़ गए। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम स्थापित किया। ठीक है, तो आज यहीं तक। आज खतरनाक हिस्ट्री का